नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली में फैले हुए प्रदूषण के बारे में। एक तरफ जहां दिल्ली में नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर समेत उत्तरी भारत के राज्यों में प्रदूषण की वजह से सांस लेना दूभर हो गया है। कई लोग आंखों में जलन की शिकायत कर रहे हैं। इसी बीच पार्टियां राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हुई हैं। सॉल्यूशन का पता नहीं है, लेकिन सियासत में पॉल्यूशन पूरी तरह से घुल चुका है। दिल्ली की आप सरकार केंद्र पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल की पार्टी को कोस रही है। ऐसे में सवाल यह है कि इस सरकार के बीच, इन दोनों सरकारों के बीच में जनता क्या करे, सवाल किससे पूछा जाए, क्योंकि राजनीतिक दलों में वार पलटवार का दौर चल रहा है। तो चलिए अब हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दरअसल समझाते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण का गणित है क्या। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी डीएसएस के अनुसार पीएम 2.5 की कुल मात्रा में लोकल सोर्स की हिस्सेदारी 20 से 30% है। दिल्ली में परिवहन की अगर बात करें तो औसतन योगदान 14% है। पराली के धुएं के प्रदूषण में 28% का योगदान रहता है। वहीं 25 से 30% प्रदूषण एनसीआर में दूसरे जगहों से आता है, जिसे ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन कहा जाता है। एनसीआर के दूसरे शहर दिल्ली के 40 से 45% प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। झज्जर, रोहतक, सोनीपत और पानीपत प्रदूषण उत्सर्जन करने में सबसे आगे हैं। तो किस तरह से यहां पर पूरा प्रदूषण होता है, ये आपने समझा। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि दिल्ली में प्रदूषण को बढ़ाने में कारगर साबित हो रहे हैं, कैसे कैसे दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। और प्रदूषण को लेकर सीएम केजरीवाल ने कहा कि प्रदूषण पूरे उत्तर भारत की समस्या है। पीएम मोदी इसको लेकर कड़े कदम उठाएं। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। केंद्र सरकार अब पीछे नहीं रह सकती। केंद्र सरकार को इसका नेतृत्व करना पड़ेगा। केंद्र सरकार को बिहार तक प्रॉब्लम है, राजस्थान तक प्रॉब्लम है। राजस्थान के भिवाड़ी जिले में आज सीवियर कैटेगरी का पॉल्यूशन है। बिहार के मोतिहारी, बेतिया, कटिहार में वेरी पुअर कैटेगरी का पोल्यूशन है। ये तो पंजाब की वजह से नहीं हो रहा ना। तो ये समस्या तो पूरे नॉर्दर्न इंडिया की समस्या है, जिसके लिए केंद्र सरकार को सामने आके प्रदूषणों के कारणों के ऊपर काम करना पड़ेगा। और जहाँ प्रदूषण है वहाँ पे जो स्टेप्स दिल्ली सरकार उठा रही है, ये स्टेप्स पूरे देश में। तो दिल्ली में एक तरफ जहां प्रदूषण से आम लोगों का जीना मुहाल है, वहीं दूसरी तरफ बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर राजनीतिक उफान अपने चरम पर है। आम आदमी पार्टी के बयान के बाद बीजेपी ने आप पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने सीएम केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके नियत में प्रदूषण है। वहीं मनोज तिवारी ने कहा कि सीएम साहब को दिल्ली से ज्यादा चुनावों की चिंता है। केवल हवा या पानी में नहीं है, हवा और पानी के पोल्यूशन के विषय में भी आज इस बृहद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे। मगर सबसे बड़ा पोल्यूशन होता है नियत का पोल्यूशन। और जहां तक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है, देयर इंटेंट एंड देयर इंटीग्रिटी इज पोल्यूटेड। उनकी जो नियत है उसमें पोल्यूशन है, उसमें खोट है। और इसी कारण से आज दिल्ली भ्रष्टाचार के प्रदूषण से मारी हुई है। वो व्यक्ति अपने प्रदेश को, जिसका वो पार्ट टाइम ही सही मुख्यमंत्री है, उसका प्रदेश पोल्यूशन में लोगों की सांसों से दम घुटने की स्थिति में है। माननीय केंद्रीय मंत्री को इस खतरे को लेकर आगाह करना पड़ता हो, उसके बाद भी उस व्यक्ति को दिल्ली में सिर्फ 2 घंटे की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भागने की जद्दोजहद लगी है। उसकी चिंता अभी भी दिल्ली की नहीं है, वो चुनावी दौरों पे है। ऐसे अरविंद केजरीवाल को मैं समझता हूं, वो घूमे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरा देश घूमे, दुनिया घूमे,
लेकिन उनको दिल्ली में एक परमानेंट मुख्यमंत्री दे देना चाहिए अपनी पार्टी से। और दिल्ली में जारी वायु प्रदूषण को लेकर राज्य सरकार का एक और बड़ा फैसला सामने आया है। प्रदूषण को लेकर अगले आदेश तक दिल्ली के सभी प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया है। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि 50% सरकारी कर्मचारी घर से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि शहर में ट्रकों का प्रवेश आवश्यक सेवाओं को ले जाने वालों के अलावा पहले से ही प्रतिबंधित है। दिल्ली के अंदर भी जो पंजीकृत डीजल के जो मध्यम वाहन है उन पर भी प्रतिबंध रहेगा, यानी बाहर से जो ट्रक आ रहे हैं उन पर भी एसेंशियल सर्विस सीएनजी और इलेक्ट्रिक को छोड़ के प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली के अंदर जो छोटे डीजल के वाहन है उसमें भी एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ करके प्रतिबंध रहेगा। जो एसेंशियल कैटेगरी में जो सामान आते हैं उनके आने जाने की अनुमति दी जा रही है। दिल्ली के अंदर आपातकालीन सेवाओं को छोड़ करके BS6 वाहनों को अनुमति होगी। उस दिल्ली के तो लगातार पोल्यूशन को लेकर पॉलिटिक्स चल रही है, हर तरफ से बयानबाजी हो रही है। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही है, दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से मांग कर रही है, आरोप भी लगा रही है। केजरीवाल कह रहे हैं कि सभी को मिलकर आगे बढ़ना होगा और पीएम कोई ठोस कदम उठाएं। इसके साथ ही जो पराली को लेकर लगातार घमासान जारी है, उसमें अब तक लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि पंजाब में पराली को डिकम्पोज किया जा रहा है, जलाया नहीं जा रहा है। लेकिन केंद्रीय मंत्री की तरफ से आज ही बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में पहले से 19% ज्यादा पराली जलाई जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि भाई यहाँ भी आप और वहां भी आप, तो फिर क्यों नहीं हो पा रही है हवा साफ? तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली में इस वक्त कैसे हालात बने हुए हैं। 500 से ऊपर AQI पहुंच चुका है, 550 तक AQI चला गया है और बीते 3 रोज से लगातार 400 से ऊपर AQI बना हुआ है। और इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, आपका तारुफ उनसे करवाऊंगी। मेरे साथ इस वक्त पवन गोयल जी जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी नेता हैं। साथ ही मेरे साथ कुसुम तोमर जी जुड़ी हुई हैं, आप नेता हैं, और कुलदीप मलिक जी जुड़े हुए हैं जो कि पर्यावरणविद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का FM न्यूज़ पर। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो कुसुम तोमर जी, मेरा सवाल आप ही से है, क्योंकि देखिए हम जब दिल्ली की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी से पहला सवाल होना लाजमी है। लगातार ये कहा जा रहा है कि पराली डिकम्पोज की जा रही है पंजाब में, लेकिन आज पता चला है कि पहले से ज्यादा पराली जलाई जा रही है। आज कई कदम भी उठाए गए हैं, बैठक भी गोपाल राय जी द्वारा बुलाई गई। मेरा सवाल यह है कि पंजाब में भी आप है, दिल्ली में भी आप है, तो फिर ये किस बात का कंफ्यूजन है? जी जी कुसुम जी। जी देखिए, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। दिल्ली में भी आप है और पंजाब में भी आप है, और पराली की समस्या कोई आज से नहीं है, पिछले बहुत सारे सालों से लगातार पराली की समस्या ही इसमें और फिर सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि दिल्ली का अपना कोई भी क्लाइमेट नहीं होता, दिल्ली का अपना कोई भी मौसम नहीं होता। जो भी आसपास के क्षेत्रों से हाँ जी, जो भी आसपास के क्षेत्रों से जो माहौल बनता है, जो मानसून रहता है, जो भी वहाँ पे पॉल्यूशन रहता है, उसका सारा असर हमारे ऊपर पड़ता है, दिल्ली के ऊपर पड़ता है। अब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार वहाँ पर है, हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि एकदम से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। देखिए, कार्यरत है, जादू की छड़ी की बात कोई कर भी नहीं रहा है। आपको दूसरा मौका दिया दिल्ली की जनता ने, आपकी सरकार दूसरी बार बनी है। अगर इसके की बात अगर आप ये कह रही हैं कि जादू की छड़ी हमारे पास नहीं है, तो फिर आपको अपने बयान के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि गुजरात में जाकर आप दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं। और अगर ये दिल्ली मॉडल है कि दूसरा मौका जनता ने दिया और उसमें भी आप जादू की छड़ी और इस तरह के बयान दे रही हैं। दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, लगातार कार्यरत है। हाँ हाँ
कहिए। हेलो जी कुसुम जी, आ रही है आपकी आवाज, कहिए। हाँ जी हाँ जी, देखिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं लगातार दिल्ली में जी। जो दिल्ली सरकार है वो लगातार कार्यरत है। जो भी हमारे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम थे वो उनको रोक दिया गया है। जो पानी की जो सड़कों को साफ करने के लिए रोड स्वीपिंग मशीन लगाई गई है बहुत सारी जी। और जो भी कंस्ट्रक्शन के जो जहाँ बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पे एंटी स्मोक टावर लगाए जा रहे हैं। जो 521 मशीनों के द्वारा दिल्ली में छिड़काव किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली हाथ पर हाथ रखकर बैठी है, लगातार दिल्ली में काम चल रहा है और दिल्ली सरकार लगातार प्रयासरत है इस काम को लेकर जी। और ऐसी उम्मीद है कि लेकिन प्रयासों का नतीजा निकलता हुआ नहीं दिख रहा है ना। आपको ये समझना होगा कि प्रयास कह देने से नहीं होते। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हर साल के लिए एक राजनीतिक मुद्दा तैयार हो चुका है पक्कर, कि हर साल अक्टूबर के अंत में हम बैठेंगे, दिवाली आएगी हम चर्चा करेंगे, अक्टूबर के अंत में बैठेंगे, स्मॉग के ऊपर चर्चा करेंगे, पर्यावरण के ऊपर चर्चा करेंगे। ऐसे नहीं चलेगा ना, ये चीज सरकार को समझनी पड़ेगी। जी आप सुन पा रही है मुझे? हाँ जी हाँ जी, आप आवाज आ रही है आपकी, आवाज सब बीच बीच में कट जाती है एक्चुअली। ठीक है। मलिक साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पर्यावरणविद हैं, बहुत अच्छे से प्रकृति को समझते हैं, साथ ही एक किसान पुत्र भी हैं, खेती किसानी वाले परिवार से ताल्लुक रखते हैं। मलिक साहब एक बात बताइए, हर साल दोष पराली पर मढ़ दिया जाता है, क्या जाए? पराली जलाने का क्या सोल्यूशन निकाला जाए? अब तो सरकार देखिए, दो ऐसे राज्य जहां पर लगातार पराली और प्रदूषण की बात होती है, वहां सरकार एक ही पार्टी की है, लेकिन फिर भी हल नहीं निकल पा रहा है। कैसे बचेगा पर्यावरण? बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। और आपने बिल्कुल सही बात कही कि अब तो दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब में भी आम आदमी की पार्टी की सरकार है। आज से पहले अगर मैं पहली साल की बात करूं, उससे पहली साल की बात करूं, पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और यही आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस की सरकार के ऊपर जो है रस्साकसी करते थे कि वहां की वजह से दिल्ली में जो है पोल्यूशन है। और अब मैं बात करता हूं, केंद्र में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी वाले आम आदमी पार्टी के ऊपर दोषारोपण करते हैं और आम आदमी पार्टी वाले भारतीय जनता पार्टी वालों के ऊपर दोषारोपण करते हैं। और मुझे तो समझ नहीं आता कि आज दिल्ली की हालत इतनी खराब है। 400 से ऊपर एक्यूआई, आज तो मैं आपके टीवी चैनल पे देख रहा था, 450 के आसपास 475 एक्यूआई जा रहा, सांस लेना दूभर हो रही। क्या ये लोग आपस में बैठ के कोई समन्वय नहीं बना सकते? कोई ऐसा फार्मूला ये इंप्लीमेंट नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं ये प्रदूषण जो है कम हो? लेकिन हो क्या रहा, इस देश की जो राजनीति है और इस देश के जो राजनेता है, ये राजनीति के अंदर अच्छे मुद्दे की तो बात नहीं करते। और आम आदमी पार्टी से तो इस देश को बहुत ही उम्मीदें थी, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी भी अब आम आदमी की बात ना करके ये भी जाति धर्म संप्रदाय की बात के ऊपर उतर गए? क्यों भाई, मैं पूछना चाहता हूँ तोमर बहन से, अरे बहन, जब हमारे पास सांस लेने के लिए हवा नहीं बचेगी, पीने के लिए पानी नहीं बचेगा, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न नहीं बचेगा, हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं बचेगी, तो ये पार्टी इस देश में क्या करेगी? प्रकृति ने हमें दो चीजें, हवा और पानी, ये प्रकृति ने दिया। और मैं आपको बताऊं, पानी के बगैर तो आदमी फिर भी कुछ समय तक जिंदा रह सकता है, हवा के बगैर तो आदमी 1 मिनट 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। अभी कोरोना काल गया, ऑक्सीजन देखो, लोग कैसे तड़प तड़प के मरे। आपको शर्म आनी चाहिए। आप टीवी चैनल के ऊपर, भाजपा के प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ गए, इस बात को ध्यान खोल के सुन ले। जब जनता आएगी, और मैं तो कहता हूं कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा, इस देश की जनता को, हर पॉलिटिकल पार्टी के नेता से, यहाँ आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता है, भाजपा के प्रवक्ता भी जुड़ गए, और अगर कांग्रेस वाले भी मेरी बात सुनने हो, वे भी इस बात को सुने। इस देश की जनता को सारी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से ये बात करनी पड़ेगी। आप हमें मंदिर मस्जिद में मत उलझाओ, जाति पाति धर्म संप्रदाय में मत उलझाओ। आप इस देश में खराब होते हुए पर्यावरण की बात करो, आप इस देश में अशुद्ध खाद्यान्न की बात करो, आप इस देश में बद से बदतर होती शिक्षा व्यवस्था की बात करो, और आप इस देश में बढ़ती हुई जनसंख्या की बात करो। तो कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा और शर्म आनी चाहिए आम आदमी पार्टी को भी,
और संभालनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी। अरे आपकी केंद्र में सरकार है और आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है। क्या आप सब लोग टीवी डिबेट के तो ऊपर आप बहसबाजी करते रहेंगे? क्या कभी ऐसा कोई नमूना पेश करेंगे? क्या आप सब लोग इकट्ठे नहीं हो सकते? अरे कम से कम राष्ट्र हित के मुद्दे पे मैम, मैं भी रिपोर्ट देख रहा था हॉस्पिटल के अंदर। उनसे हम बातचीत कर लेते हैं इस पर। पवन सर, लगातार हम देख रहे हैं कि ये जो प्रदूषण की समस्या है बीते 8-10 साल से लगातार बनी हुई है। हर साल एक रिचुअल बन गया है, साल में एक बार हम बैठते हैं, डिबेट करते हैं, ऐसे ही चर्चाओं के साथ में ये मौसम निकल जाता है और हम आदी हो गए हैं इस चीज की कि हर साल इस तरह से डिबेट होती है। एक बात बताइए, आप दिल्ली में एनसीआर में, आप नोएडा में स्कूल बंद कर लेंगे, ऑनलाइन क्लासेस कर देंगे, क्या इतने भर से हो जाएगा? क्या ये जिम्मेदारी सरकारों की नहीं है? क्या केंद्र सरकार की नहीं है कि इन चीजों पर कोई स्थायी कदम उठाया जाए? जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है नीतीश जी। केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है और स्टेट गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है। आज जो दिल्ली की हालत है, दिल्ली और एनसीआर की हालत है, बहुत खराब है। 471 तक पोल्यूशन पहुंच गया है। जो सेफ साइड होती है वो 150 तक रहती है, अब आउट ऑफ द नंबर्स हो गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर अरविंद केजरीवाल जी ये बोलते थे कि पंजाब के अंदर पराली की समस्या जिससे पोल्यूशन आता है, हमारी सरकार आएगी, पराली से बिल्कुल मुक्ति दिला देगी। अभी क्या बोल रहे हैं? स्टेटमेंट बिल्कुल चेंज है कि केंद्र को और हमको सबको मिलकर बात करनी चाहिए। 2600 हेक्टेयर के हिसाब से वहां पराली जल रही है, यूपी में 400 के हिसाब से, हरियाणा में 350 के हिसाब से। आपका तो नंबर ऑफ पर्सन बिल्कुल ही अलग जाएगा है। तो मेरा कहना और मानना ये है कि जब दिल्ली और पंजाब दोनों आपके हैं तो आप दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार ना करें। आज आपने इस पर हमने आम आदमी पार्टी से जवाब मांग लिया है, इस पर हमने उनसे सवाल कर लिया है और महज पराली एक फैक्टर नहीं है सर, जो कि नहीं, पराली ही सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर आपको मैं कंस्ट्रक्शन की भाषा में बताऊं तो 6.5% है। अगर आपको मैं वाहन की भाषा में बताऊं तो 30% पोल्यूशन है। और अगर मैं पराली की भाषा में बताऊं तो 34% पोल्यूशन दिल्ली एनसीआर में नंबर फर्स्ट पोजीशन पे पराली ही है। अभी मैंने मेरी रिसर्च के हिसाब से, मेरी टीम ने पूरी रिसर्च करके दिखाई है, उसके हिसाब से मैंने ग्राफिक्स के जरिए लोगों को बताया है कितना पोल्यूशन किस वजह से हो रहा है, पूरा गणित हमने समझाया है। लेकिन हमारा सवाल यही है सर कि हम सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप के दौर में नहीं फंस सकते हैं, सिर्फ राजनीति की बात नहीं कर सकते हैं, हमें इसका सॉल्यूशन निकालना होगा, एक स्थायी कदम उठाना होगा। फिर चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे यूपी सरकार हो, पंजाब सरकार हो, हरियाणा हो या फिर दिल्ली की सरकार। तो फिर दिल्ली में सब पहले नंबर पे अगर पोल्यूशन अगर ज्यादा इतना है तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? अगर आपने एनालिसिस कर लिया तो सर कारण ये है कि हम इसका स्थायी समाधान नहीं निकाल रहे हैं। अगर कहीं कमी है तो उसमें तमाम सरकार क्यों नहीं मिलकर काम कर सकती है? क्योंकि इसमें पिस रहे हैं हमारे जैसे आम लोग, क्योंकि हम ना राजनीति करते हैं और ना हम राजनीति में पहुंच रखते हैं। हम हमारे बच्चों के लिए साफ हवा चाहते हैं। बिल्कुल, जनता को बिल्कुल साफ और क्लियर हवा मिलनी चाहिए, बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी की स्टेट के सीएम है, 2 स्टेट के सीएम है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती। अगर आप हरियाणा के सीएम है तो हरियाणा के सीएम की जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश के सीएम है तो योगी आदित्यनाथ जी की जिम्मेदारी है। तो ये नहीं होगा अपना पल्ला झाड़ दिया जाएगा और फिर कह दिया जाएगा कि केंद्र के पाले में गेंद है। जो भी कोई काम में प्रॉब्लम हो जाए तो सेंट्रल पे डाल दो। तो पहले ही केंद्र के पाले में गेंद डाल दी है। अरविंद केजरीवाल जी और मान साहब ने आज बैठकर साथ में कह दिया है कि यही मैं कहना चाह रहा हूँ और पीएम इस पर कोई ठोस कदम उठाएं। अब क्योंकि आप बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इधर उत्तर प्रदेश और हरियाणा की हम बात करें तो आप कोई तो एक सोल्यूशन देगा जनता को। आप देखिए ना, फिर कंपैरिजन कीजिए, दिल्ली का पोल्यूशन उत्तर प्रदेश से बहुत ज्यादा है। आप हरियाणा से कंपेयर कीजिए, दिल्ली का पोल्यूशन हरियाणा से बहुत ज्यादा है। क्यों है? उसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो फिर स्टेट के सीएम, स्टेट के परिवहन विकास मंत्री, स्टेट के उद्योग मंत्री, स्टेट के बिजली मंत्री, जो दिल्ली स्टेट के इतने सारे मंत्री 27 मंत्री बना रखे हैं, वो सिर्फ केंद्र पे जिम्मेदारी डालने के लिए बना रखे हैं क्या? ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना कि केंद्र पे जिम्मेदारी डाल दो सारी। मलिक साहब, फिर राजनीति की बात हो रही है, कोई भी स्पष्ट जवाब हमें नहीं दे पा रहे हैं, फिर राजनीति की बात हो रही है। प्रदूषण से ज्यादा तो राजनीति घुल चुकी है पूरी हवा में। देखिए मैडम, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, मैं इनकी थोड़ा सा इनका डाटा सुधार दूं और मैं इनको बताऊंगा कि जब ये टीवी चैनल पर आवे तो कम से कम जब आप टीवी चैनल पर आते हैं तो जनता के सामने जो है अच्छा और बिल्कुल नपातुला डाटा रखे। ये बात कर रहे हैं कि आज देश में सबसे ज्यादा पोल्यूशन जो है दिल्ली के अंदर है। इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आज देश में नहीं दुनिया का सबसे खराब अगर कोई शहर है प्रदूषण के मामले में वो गाजियाबाद है। मैं खुद ग्रेटर नोएडा के अंदर बैठा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद का क्षेत्र
मैं देश में नहीं बता रहा, मैं पूरे विश्व में बता रहा, आज सबसे ज्यादा खराब हो चुका। आप दिल्ली की बात कर रहे, इसके बाद अगर मैं कानपुर की बात करूं, फिलहाल कानपुर का AQI 470 के ऊपर कानपुर का AQI चल रहा। तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो पर्यावरण की समस्या है, ये न तो दिल्ली की है, न ये यूपी की है, न ये हरियाणा की है, ये आज पूरे देश की समस्या है। और शर्म आनी चाहिए कि इतने गंभीर मुद्दे के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और आप एक दूसरे के ऊपर अभी भी आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं। और ये हवा और पानी, ये एक आम आदमी को भी चाहिए, ये गरीब को भी चाहिए और ये नेताओं को भी चाहिए। तो भाई ये नेता अपने ऊपर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते? मैं इन सज्जन को बताऊं, दिल्ली के अंदर अगर सबसे ज्यादा पोल्यूशन का कोई कारण है तो वो दिल्ली के वाहन है। और वाहन भी किसके? बड़ी बड़ी गाड़ियों में कौन चल रहा? काफिले लेकर कौन चल रहा? ये नेता चल रहे। इसको लेकर दिल्ली सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। तोमर जी, कुसुम तोमर जी, इसको लेकर आपको ठोस कदम उठाने होंगे। जो परिवहन है, जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, 1 महीने के लिए ऑड इवन लागू करने से कुछ नहीं होगा। आप टेम्पररी सॉल्यूशंस दे रहे हैं, आपको एक स्थायी समाधान देखना होगा। ऑड इवन लागू करना कोई स्थायी समाधान नहीं है। कितने दिन लोग ऐसी व्यवस्था के साथ आगे बढ़ पाएंगे? समाधान मैं नहीं बता रही हूँ। हम लगातार सड़कों पर पानी का छिड़काव भी कर रहे हैं, एंटी स्मॉगिंग मशीनें भी लगाई जा रही हैं हमारी। तोमर जी, ये सारे अस्थायी समाधान है, इनका ब्रॉड स्पेक्ट्रम में असर नहीं है, ये टेम्पररी स्टेप्स है मैम। दिल्ली सरकार कार्यरत है, इस पर दिल्ली सरकार कार्यरत है और केंद्र सरकार को भी इसमें स्टैंड लेना पड़ेगा। मैडम, आज 8 साल में नतीजा नहीं देखने को मिला है, 8 साल में नतीजा नहीं देखने को मिला है। दूसरा मौका आपको जनता ने दिया है, बिजली फ्री, पानी फ्री, और उसके साथ साथ अब लग रहा है प्रदूषण भी फ्री। ऐसे नहीं सरकारें चलती, ऐसे नहीं जनता को जवाब दिया जाता। फ्री नहीं कह सकते हम। देखिए, दिल्ली का कोई वास्तव में मौसम नहीं है। दिल्ली का जो असर है हरियाणा का, पंजाब का, उत्तर प्रदेश का, सारा पॉल्यूशन मिला जुला पॉल्यूशन होता है। ये हरियाणा से भी आता है, ये पंजाब से भी आता है, ये हमारा उत्तर प्रदेश से भी आता है। ठीक है जी। तो जब आपको ये सब पता है तो कदम भी उसी हिसाब से उठाए जाने चाहिए। क्या कोई एक्सपर्ट की टीम बनाई गई जो पहले से इन चीजों पर नियंत्रण कैसे रखना है उसके बारे में बात करे, आसपास के राज्यों से, सरकारों से बातचीत करे कि क्या हमें मापदंड उठाने हैं, क्या कदम उठाने हैं, क्या मापदंड होने चाहिए जिससे कि प्रदूषण को रोका जा सके आने वाले समय में? आज हम अपने बच्चों को एक बार फिर घरों में कैद कर रहे हैं। कोरोना एक ऐसी महामारी थी जिस पर हमारा बस नहीं चल पा रहा था, लेकिन जो प्रदूषण है ये हमारा और आपका फैलाया हुआ है। हम एक बार फिर अपने बच्चों को घरों में कैद कर रहे हैं। हम बुजुर्गों से, लोगों से कह रहे हैं आप सुबह की सैर पर मत जाइए। हम जो ऑफिस में जाने वाले लोग हैं उनसे कह रहे हैं आप आधे लोग घर पर से काम कीजिए, आधे लोग दफ्तर जाइए। हम बच्चों से कह रहे हैं आप स्कूल मत जाइए, एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस से पढ़िए। कब तक ये व्यवस्था चलेगी? नितीशा जी, मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। जी कहिए पवन गोयल जी। मैं 2 बातें ये कहना चाहता हूँ। अभी मलिक साहब बड़े जोश में बोल रहे थे कि दिल्ली का सबसे बड़ा कारण वाहन है। वाहनों के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद इसको सीरियसली लेकर जो KMT का फ्लाईओवर है, जो बाहर से फ्लाईओवर है, ट्रक की एंट्री बैन कर दी थी। सबसे ज्यादा जो आउटसोर्सिंग आते थे बाहर से, जो टूरिस्ट बाहर से जो ट्रैवल गुड्स के आती थी वाहन, उन ट्रकों का बिल्कुल डाइवर्सन कर दिया जिससे कि दिल्ली में पोल्यूशन ना हो। पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता जो बता रही थी, आप माननीय केजरीवाल जी ने 4 साल से एडवर्टाइजमेंट चला रखा है, दिल्ली में हर 100 मीटर पे एयर प्यूरिफायर प्लांट लगेंगे पोल्यूशन को कम करने के लिए। आप मुझे सिर्फ 5 एयर प्यूरिफायर का प्लांट का नाम बता दीजिए जो उन्होंने 1000 प्यूरिफायर के प्लांट के नाम बताए। ये 2 बातें बता दीजिए बस प्लीज। जी तोमर जी, जो टावर्स की बात हो रही थी, एयर प्यूरिफायर्स की, क्या स्थिति है उनकी? ये बीजेपी जानना चाहती है। पवन गोयल साहब पूछ रहे हैं पार्टी की तरफ से। मैं सुन नहीं पा रही, एक बार आप दोबारा रिपीट करेंगी मैडम अपना सवाल? कुसुम तोमर जी, ये बात कही गई थी, ये वादा किया गया था कि टावर्स लगाए जाएंगे, एयर प्यूरिफायर टावर्स बनेंगे। क्या स्थिति है उनकी? हर 100 मीटर में बनेंगे, ये बोला था। दिल्ली सरकार इस कदम को उठाने के लिए लगातार प्रयासरत है और 4 साल हो गए। जरूर आगे दिल्ली सरकार काम करेगी। एडवर्टाइजमेंट होगा, पहले चुनावों को हैंडल कर ले, पहले राजनीति हो जाए तमाम पार्टियों की। बहरहाल
ये जो मुद्दा है ये ऐसा मुद्दा है, मुझे लगता है बीते 8-10 साल से हम साल दर साल इस पर बस चर्चा ही कर रहे हैं, कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पा रहा है। 2 साल हम कोरोना से लड़ते रहे, सभी अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे थे और अब हमें प्रदूषण से लड़ना है। एक बार फिर वही स्थिति है, हर साल की तरह हम यहाँ पर आ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। पवन गोयल साहब, मैं 10 सेकंड के अंदर मैं चाहूंगी कि आप अपना फाइनल कमेंट रखें। क्या इससे निजात मिल पाएगी कभी? क्या केंद्र और तमाम राज्य सरकारें मिलकर काम करेंगी? बिल्कुल इसमें मिलना चाहिए, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, जनता के लोगों के मतलब जीवन का सवाल है। इसके अंदर मैं भी आपकी बात को बिल्कुल प्रोत्साहन देते हुए बात कहूंगा कि जनता के हित के लिए केंद्र और सेंटर को दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। जो ठोस कदम है वो उठाने चाहिए। बिल्कुल ठीक है आपका सवाल। ठीक है, कुसुम तोमर जी, आपका फाइनल कमेंट मैम 10 सेकंड के अंदर। अब क्या करने जा रही है सरकार? आपने देखिए, केजरीवाल जी ने और मान साहब ने तो पहले ही गेंद जो है केंद्र के पाले में डाल दी है, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला। 10 सेकंड। दिल्ली सरकार ने लगातार तेजी के साथ कर रही है, जो भी समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश की जा सकती है उन कदमों को उठाया जा रहा है। और आगे भी केंद्र सरकार और आसपास की जो राज्य हैं, दिल्ली के अपने पड़ोसी राज्यों से सरकारों से मिलकर हम इंतजार करेंगे उस दिन का जब तमाम सरकारें मिलजुल कर काम करें, क्योंकि फिलहाल तो सिर्फ बयानबाजियां हो रही हैं। बहरहाल मलिक साहब, 10 सेकंड के अंदर मैं चाहूंगी आप कोई ठोस अगर कदम बता सकते हैं। इस वक्त बीजेपी भी हमारे साथ है और आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ है। जी मैडम, बिल्कुल ठोस कदम है। एक तो इस मुद्दे पर राजनीति बंद करे और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है ये अपने नेताओं तक इस बात को मेरी पहुंचा दे कि अगर आपको पर्यावरण सहित देश में लगभग सभी समस्याओं का खात्मा करना है तो आप देश की जनसंख्या को कंट्रोल कर ले। देश में जल्द से जल्द और सख्त से सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून बना दे। बस 2 सेकंड के लिए काम कर रहा जो हमारी दिल्ली है ये केवल 20 लाख तक की पॉपुलेशन के लिए बनाई गई थी। आज इसकी पॉपुलेशन 3 करोड़ होगी। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। तो अगर इस देश की जनसंख्या पे कंट्रोल लग जाए, समस्या अनेक समाधान एक केवल और केवल इस देश में जल्द से जल्द और सख्त से सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए भाजपा वाले, और इस पर राजनीति ना करे। भाजपा भी राजनीति कर रहा, आरएसएस भी राजनीति कर रहा। एक तरफ ये जो है कोर्ट में हल्फनामा दे रहे कि हम कानून नहीं बना सकते, और दूसरी तरफ ये जनता को जो है बरगला रहे, जनसंख्या को लेकर तो इस काम को कर दे तो ये सारी समस्याएं एयर क्वालिटी गुल है, जैसा कि मैंने लिखा भी है आज कि एयर क्वालिटी गुल, सियासत फुल। और ये सिर्फ एक किसी पार्टी के लिए नहीं, तमाम सरकारों के लिए, तमाम पार्टियों के लिए है। बहरहाल समय हमें इतनी की ही इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन गोयल सर, आप हमारे साथ जुड़े, कुसुम तोमर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही मलिक साहब आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलाए हुए हैं। दोषारोपण हो रहा है, पहले पंजाब पर और हरियाणा पर पराली जलाने का दोषी उन्हें ठहराया जाता था। अब आज खुद पंजाब के सीएम और दिल्ली के सीएम साथ आ गए और बात केंद्र सरकार के पाले में डाल दी है। इधर केंद्र सरकार बात करती है, केंद्र के जो नुमाइंदे हैं वो बात करते हैं दिल्ली सरकार के बारे में, लेकिन सवाल यही उठता है कि बच्चों को घरों में कैद कर देने से, लोगों के घरों पर बैठ जाने से इस समस्या का हल नहीं निकलने वाला है। इस समस्या का एक स्थायी हल निकालना होगा, बहुत जल्द निकालना होगा, लेकिन नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब बहुत सारी जो मूवीज बनी हुई हैं ऐसी तमाम चीजों को लेकर वो भी सच होने वाली है। जिस तरह से कोरोना जैसी ये महामारी सच हो गई है, जो अब तक हम फिल्मों में देखा करते थे, फिक्शन हुआ करता था। बहुत जल्द प्रदूषण को लेकर भी तमाम तरीके की जो इमेजिनेशंस फिल्म मेकर्स ने गढ़ी हुई है, जिस तरह की डरावनी कहानियां हम देखते और सुनते हैं, वो सारा फ्यूचर सच हो जाएगा अगर हमने आज और अभी कदम नहीं उठाए, कारगर कदम नहीं उठाए। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।